देखो इधर, अरे अल्कोहल, फिनोल एंड इथर। क्या फॉर्मूला होता है अल्कोहल का? ROH। फिनोल क्या होता है? बेंजीन की रिंग, इधर क्या है? OH, इधर क्या है? इथर, ROR। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी, इनके स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे। क्या शुरू किया था अपनों ने? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या था? फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, आपको एल्कीन से क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। फ्रॉम एल्कीन, ये क्या है? MOP ऑफ एल्कोहल। आपको एल्कोहल बनाना है किससे? एल्कीन से। तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या था? बाय एसिड कैटालाइज्ड, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो इधर क्या था? इधर CH2 डबल बॉन्ड क्या था? CH2। आपने यहाँ पे किसका एडिशन किया? H पॉजिटिव का। किसकी प्रेजेंस में? H2O की प्रेजेंस में। क्या बनेगा? CH2, इधर क्या हो जाता है? CH2, इधर क्या हो जाएगा? H, इधर क्या हो जाएगा? OH। इसका मैंने तुम्हें मैकेनिज्म भी बताया था, कहा भी था पेपर में इंपॉर्टेंट है। एक क्या है? स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले क्या होगा? H2O किसके साथ रिएक्शन करेगा? H पॉजिटिव के साथ। क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव। फिर यहां से क्या होगा? प्लस में क्या होगा? HOH, इधर क्या हो गया? H, यहाँ पे कौन सा साइन आया? पॉजिटिव। ठीक है, ये रहा, ये यहाँ पे रिएक्शन होगी, ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ से? CH2, इधर क्या हो जाएगा? CH2, इधर क्या लग जाएगा? H, इधर पॉजिटिव प्लस में क्या हो जाएगा? H2O। ठीक है, दूसरे में क्या होता था? सबसे पहले क्या होता था? प्रोटोनेशन। क्या होती थी? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन से क्या फॉर्म होता था? कार्बोकैटायन। और यहाँ पे क्या होता था? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता था। फिर उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक में कौन आएगा? ये क्या है? CH3, इधर क्या है? पॉजिटिव। इधर कौन आएगा? वाटर। वाटर क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। क्या बन जाएगा? CH2, इधर क्या बन जाएगा? OH2, इस पे कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव। इधर क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या हो जाती थी? डी प्रोटोनेशन। क्या हो जाती थी? डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन का मतलब क्या है? आप यहां से प्रोटोन को रिमूव कर देते थे। ये इसको क्या कर देगा बेटा? इस प्रोटोन को रिमूव कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बनेगा? CH2, इधर क्या बनेगा? CH3, इधर क्या लग जाएगा? OH, इधर क्या लग जाएगा? H। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था? एक जगह क्या लगेगा? अगर क्या है? CH3, इधर क्या है? CH, ये क्या है? डबल बॉन्ड CH2। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था? अगर आप H2O का एडिशन करते हो तो एक जगह तो क्या लगता है? H लगता है, एक जगह क्या लगता है? OH। OH कहाँ लगता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। ये कहाँ लगेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, क्योंकि वहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है। ठीक है, इतनी बात होगी थी। ठीक है, ये पहला तरीका था। फिर इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होती थी, कर ली थी ना रीअरेंजमेंट। ठीक है, आती है ना रीअरेंजमेंट। ये अगर मान लो इधर क्या है? मान लो इधर है। ठीक है, ये क्या है? एल्कीन। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? इधर आप क्या कर रहे हो? H पॉजिटिव और किसका एडिशन कर रहे हो? H2O का। क्या बनेगा इधर? एक जगह तो क्या लग जाएगा? H लग जाएगा, इधर OH लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा? H। इसको क्या कहते हैं? आपने एल्कीन से क्या बना दिया? एल्कोहल। और कौन सा मेथड था ये? बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। H2O को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। ये क्या हो गया? हाइड्रेशन। ये देखो, ये रहा हाइड्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। लिखो सेकंड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लिखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दूसरा मेथड है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? आप एक जगह हाइड्रोजन और बोरोन को ऐड करोगे पहले तो। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या था? एडिशन ऑफ H2O। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है हाइड्रोबोरेशन का मतलब? हाइड्रोजन और बोरोन। अब ये बोरोन कहां से आ गया? देखो, एक होता है बेटा B2H6, इसको क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। क्या बोलते हैं इसको? डाइबोरेन। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? BH3। क्या लिख सकता हूं? BH32 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं?
लिख सकता हूं ना भाई, ये क्या था B2H6, इसको क्या बोलते हैं डाइबोरेन, इसको क्या लिख दिया मैंने H, ये सॉरी BH3 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं H, और इधर क्या लिख दूंगा BH2, ये क्या हो जाएगा 2। समझ रहे हो? अब आप इसको H2O की तरह ट्रीट करोगे। H2O में क्या होता था, एक जगह क्या जुड़ता था H, एक जगह क्या जुड़ता था OH, ठीक है, ये पहला अलग तरीका होता था। क्या आप सिर्फ एक ही तरीके से H और OH जोड़ सकते हो? नहीं, एक तरीका और होता है, उसको क्या कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहां पे आपको क्या गिवन होगा B2H6 गिवन होगा, B2H6 या तो B2H6 गिवन होगा या फिर क्या गिवन होगा BH3, ठीक है, या तो B2H6 डाइबोरेन बोलते हैं इसको, या फिर क्या गिवन होगा BH3, ठीक है। BH3 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो H और BH2। अब एक जगह तो क्या लग रहा है H, एक जगह क्या लग रहा है BH2, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया हाइड्रोबोरेशन। क्या हो गया इसका नाम हाइड्रोबोरेशन, एडिशन ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन, उसको क्या कहेंगे हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, समझ रहे हो? देखो बेटा कैसे, देखो अगर मान लो इधर है CH2, इधर क्या है डबल बॉन्ड CH2, आपने क्या ऐड किया, आपने क्या ऐड किया इधर, मान लो आपने B2H6 ऐड कर दिया, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो BH3 ये समझने के लिए है, आप इसको क्या लिख सकते हो HBH2, ये क्या है 2, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है समझने के लिए है। अब अगर मान लो आप इस पे ये बॉन्ड को आप क्या करते थे ब्रेक करते थे, क्या करते थे ब्रेक, मान लो आपने ब्रेक कर दिया, इधर H ऐड कर दिया, इधर क्या ऐड कर दिया BH2, ठीक है। बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 ही बॉन्ड बनाता है ना, बोरोन ने 3 बॉन्ड बना लिए, इसको आप क्या कहते हो हाइड्रोबोरेशन, एडिशन ऑफ H एंड BH2, इसको आप क्या कहोगे हाइड्रोबोरेशन, क्या कहते हो इसको हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। बट रिएक्शन का नाम तो क्या था हाइड्रोबोरेशन, एक और नाम था, इसको क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है हाइड्रोबोरेशन हुई है, आपने हाइड्रोजन और बोरोन ऐड किया है, ठीक है। अब आपको क्या करवाना है ऑक्सीडेशन, क्या करवाना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हो, पढ़ा था ना आपने, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, किसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे एडिशन ऑफ, किसको कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्या कहते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ऐसे भी समझ सकते हो। या फिर क्या होगा और रिमूवल ऑफ, बोलो बेटा क्या होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर क्या होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्या होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अगर या तो ये हो रहा हो या ये हो रहा हो या ये हो रहा हो या फिर ये हो रहा हो, इन सभी को आप क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहां पे ये कैसा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर आप इसको रिमूव कर देते हो, समझ रहे हो, अगर आप इसको रिमूव कर देते हो और इसकी जगह ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नहीं होता है, होता है। अगर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव का तो रिमूवल करते हो और एडिशन किसका करते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हो, तो इन दोनों को क्या बोला जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या बोला जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका नाम इधर हाइड्रोबोरेशन क्यों आया, जैसे पूरी रिएक्शन का नाम क्या है हाइड्रोबोरेशन, और एक क्या है ये तो क्या हो गया हाइड्रोबोरेशन, और एक क्या हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ये दो तरीके की रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन करवाने के लिए मेरे को B2H6 लेना पड़ा, क्योंकि यहां से एक जगह हाइड्रोजन ऐड करवा दिया मैंने, एक जगह क्या ऐड करवा दिया बोरोन ऐड करवा दिया, एक इधर से क्या हुआ एक जगह H गया, इधर क्या गया BH2, इसको क्या बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन। अब आपको क्या करवाना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मैं इसको हटा रहा हूं, इसकी जगह मैं क्या लगा रहा हूं ऑक्सीजन, तो इधर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा इधर बोलो, इधर क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH3, इधर क्या हो जाएगा CH2, इधर क्या लग गया OH, क्या लग गया OH, ठीक है। तो यहां पे एल्कीन से क्या बन गया, क्या बन गया एल्कीन से एल्को, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कर लोगे, ठीक है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए कौन से रिएजेंट की जरूरत होती है H2O2, उसको क्या कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या कहते हैं उसको H2O2, क्या है ये H2O2, इसको क्या कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। मतलब आपको जब भी ये रिएक्शन गिवन होगी CH2, ये क्या है CH2, यहां पे ऐसे दो स्टेप में भी गिवन हो सकती है। पहला तो क्या है B2H6, दूसरा क्या है H2O2। कर लोगे ना, लिख लो इसको,
ठीक है, इसका इसका एनसीईआरटी में एक मैकेनिज्म भी दे रखा है, बोर्ड में आपको ऐसे भी लिख के दिखाना पड़ सकता है। बोलो, इधर मैंने पहले क्या लिया CH2, ये क्या है डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है B2H6। क्या कहते हैं B2H6 को? क्या कहते हैं? डाइबोरेन। क्या कहते हैं? डाइबोरेन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं ना, प्लस में HBH2, ठीक है, और इधर क्या लिखूंगा 2 लिख सकता हूं ना। तो सबसे पहले मैं इधर किसका एडिशन कराऊंगा? बोलो क्या क्या ऐड हो जाएगा? एक जगह तो क्या ऐड होगा? बोलो क्या ऐड होगा? हाँ, एक जगह क्या होगा H और एक जगह BH2। अब ये अनसिमेट्रिक, ये कैसा है? सिमेट्रिकल। मैं इसको अनसिमेट्रिकल ले लेता हूं, ठीक है। ये क्या है CH3, ये क्या है CH, ये क्या है डबल बॉन्ड CH2। मान लो मैंने कैसा ले लिया? अनसिमेट्रिकल ले लिया, ठीक है। अब देखो बेटा, इधर एक जगह तो क्या ऐड होएगा H, एक जगह क्या ऐड होएगा BH2। बोरोन लेस इंडर साइड ऐड होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, बोरोन बल्कि है, ठीक है। किधर ऐड होएगा? लेस इंडर साइड। कहां पे होएगा? लेस इंडर साइड। इन दोनों में बल्कि कौन है? हाइड्रोजन या BH2? तो किस साइड ऐड होगा? लेस इंडर साइड। भाई जहां पे उसको हिंड्रेंस कम मिलेगी वहां ऐड होएगा। आप ये भी बोल सकते हो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वहां पे कौन ऐड होएगा? बोरोन। इन दोनों में लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन है? CH2, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां से क्या होगा? बोलो यहां से क्या होगा? CH3, इधर क्या हो गया? CH3, इधर क्या हो गया? CH, इधर क्या बन गया? CH2। इस जगह तो कौन ऐड हो गया? H, और इस जगह कौन ऐड हो गया? BH2। बोलो ये ठीक है गलत है? हो गया? कोई दिक्कत है? यहां तक कर लोगे? ठीक है। अब मान लो फर्दर मान लो मैंने दोबारा से सेम एल्कीन ले ली। ये क्या था? CH3, ये क्या है? CH, ये क्या है? डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब जैसे इधर आपने क्या लिया था? H और BH3 लिया था, H और क्या लिया था? BH2 लिया था। क्या लिया था बेटा? H और BH2। आप इसको भी ऐसे ही ट्रीट करो, समझ रहे हो? इसको भी कैसे ट्रीट करोगे? ऐसे ही ट्रीट करोगे। भाई इधर एक H वाला लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है? एक तो क्या लगा हुआ है इधर H वाला, एक क्या लगा हुआ है? BH2 वाला। अगर आप इस पे एडिशन कराओगे तो इधर क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? CH3। इधर कितने H थे? ये 2 है ना, इधर क्या है? 2। इधर क्या बन गया? CH2। और बताओ क्या बनेगा? ये दोनों कहां लगेंगे? इधर क्या बन जाएगा? CH3 2BH। देख लो इसको समझ में आ रहा है क्या? ये बोरोन से भी जुड़ा है ना? आ रहा है समझ में? ये मैकेनिज्म है इसका। आ गया समझ में? अरे भाई इधर है BH2, ठीक है, इधर क्या है? H। आप एक और कंपाउंड लेके आए, इस जगह कौन जुड़ेगा? बोरोन। इस जगह कौन जुड़ेगा? इधर बोरोन लगा हुआ है, ये वाला बोरोन किससे जुड़ेगा? इस कार्बन से जुड़ेगा। ये वाला बोरोन इस कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा? CH3 CH2। इधर क्या बचेगा? CH2। ये क्या लग गया? बोरोन। बोरोन लग गया ना। अब ऐसे समझ लो, ये है CH3, ठीक है, ये क्या है? CH2, ये क्या है? CH2। इधर कौन लग गया? बोरोन लग गया। बोरोन से 2 हाइड्रोजन, एक चले गए। इधर भी क्या लग गया? CH3, क्या लग गया? CH2। इधर क्या लग गया? CH2। लग गया? नहीं लग गया? लग गया ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये चीज नहीं लिख सकता तो मोलिक्यूल लिख सकता हूं ना इसको। चलो एक बार और ऐड करा लो। अगर मान लो मैंने दोबारा फिर ऐड कर दिया, ठीक है, मान लो मैंने इसमें दोबारा फिर CH3 CH, इधर क्या ऐड कर दिया? CH2, ठीक है। क्या हो जाएगा दोबारा? CH3, इधर क्या हो जाएगा? CH2, इधर क्या हो जाएगा? CH2, इधर क्या हो गया? 3, इधर क्या हो गया? B। कर लोगे? आ रहा है ना समझ में? अरे भाई ये कुछ नहीं है, इधर 2 है, ठीक है, इधर इधर बोरोन है, इसको समझो ऐसे है BH, ठीक है। इस वाले पूरे ग्रुप को मैं R ग्रुप मान रहा हूं, इसको क्या मान रहा हूं? R। इसको भी क्या मान रहा हूं? R ग्रुप, ठीक है। इस वाले ग्रुप को क्या मान रहा हूं? R। कितने लगे हुए हैं? R2। और इधर क्या है? B और H, ठीक है। मान लो ये था, ठीक है। इसके सामने रिएक्शन करवाने के लिए कौन आया? CH3, क्या है? CH, ये क्या है? डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है, ये आ गया। आप क्या करते हो, आप इसको ब्रेक कर देते हो। एक जगह तो क्या लगेगा H, एक जगह क्या लगेगा BR, मतलब जो भी इसके साथ ग्रुप लगा हुआ है। आपने इसको ब्रेक कर दिया, ये देखो इसको ब्रेक कर दिया। H किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा या उस तरफ लगेगा, CH पे लगेगा ना H, क्योंकि इधर क्या बन जाएगा CH3, इधर क्या लग जाएगा C, ठीक है, इधर क्या लग जाएगा H2, इधर क्या लग जाएगा CH2, ये H लग गया इधर, ठीक है। ये वाला पूरा कॉम्प्लेक्स किसके साथ लगेगा, इस वाले के साथ लगेगा। इधर क्या बन जाएगा BR, और ये क्या है R। आ गया यहां तक समझ में। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये भी क्या है R, भाई आप जिसको R मान के आए ये भी तो वही है, तो क्या हो गया R। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, R3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। इसको भी मैंने क्या लिख दिया B, इधर क्या लिखा हुआ है R, इधर भी क्या लिखा हुआ है R, इधर भी क्या लिखा हुआ है R, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं R3B। ठीक है, क्या ये फर्दर रिएक्शन कर सकता है, क्या ये फर्दर रिएक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास H नहीं बचे। क्या फर्दर रिएक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास H नहीं बचे। ठीक है, अब आपको क्या करवाना है, इधर आप क्या ले लोगे H2O2, और इधर क्या हो गया OH नेगेटिव, आपने क्या करवा दिया ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हाइड्रोबोरेशन, इसको क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या होगा ऑक्सीडेशन से, बोलो क्या होगा, क्या होगा। देखो इधर, इधर कितने मोल बनेंगे 3 CH3 CH2, इधर क्या हो जाएगा CH2, इधर क्या हो जाएगा OH। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, आपने ये क्या था बोरोन, बोरोन क्या हो जाएगा प्लस में BOH3, क्या होता है BOH3 आता है ना बनाना। बोरोन पे कितना होता है +3, OH पे कितना होता है -1, ये कैंसिल, इधर क्या बनेगा BOH3, ये एक साइड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो है क्वेश्चन आसान, क्वेश्चन आसान है इसके, लेकिन ये भी देख लो, ये भी आसान ही चीज है। ठीक है, समझ रहे हो। आपको इसकी रिएक्टिविटी कम करवानी है, करवाते रहना रिएक्शन। कर लोगे, हो जाएगा। कर लोगे, सेम बेटा यही है। अगर मान लो आप ये रिएक्शन लिख रहे हो, ठीक है, समझना इसको। ये क्या है, इधर आपने क्या ले लिया H पॉजिटिव, इधर क्या ले लिया H2O, ठीक है। दूसरा आपने क्या ले लिया, पहले पे क्या लिया B2H6, दूसरे पे क्या लिया H2O2, और इधर क्या ले लिया OH नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों एक ही बात बोलते हैं, ये दोनों एक ही बात बोलते हैं। OH कहां लगेगा, बोलो OH कहां लगेगा, इसमें कहां लगेगा। दोनों में बात में फर्क है नहीं है ना, समझ रहे हो। ये आप क्या चाहते थे, कहां पे लगा ये OH लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, उसमें कहां लगता था मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। ठीक है, अब देखो, अब बेटा पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको इधर दे देगा A, इधर क्या दे देगा B, क्या दे देगा A, एक क्या दे देगा बेटा B। और एक समझने की बात है, जब आप पहली रिएक्शन पढ़ रहे थे तो आप क्या कह रहे थे, सर क्या ये हमेशा OH मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे लगेगा। फिर मैंने कहा नहीं, एक और मेथड होता है जिससे OH लगता तो है, बट वो कहां लगेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। आपको क्या लग रहा था कि OH हमेशा कहां लगेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। फिर मैंने कहा नहीं, एक मेथड और है जिससे OH कहां लगेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। यहां पे क्यों लगा है, इसका आपने मैकेनिज्म देख लिया, यहां पे OH लगेगा, इन दोनों में फर्क आएगा। ये इधर मेजर होगा, माइनर होगा ऊपर वाली में। ये जो नीचे वाली रिएक्शन है ये इसमें मेजर है, ऊपर वाला कैसा है माइनर है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है, क्या है इस रिएक्शन का नाम एसिड, क्या नाम था इसका एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बोलो क्या नाम है इसका हाइड्रोबोरेशन। क्या नाम है इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या नाम है इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो पीछे आप पढ़ के आए हो, जो पीछे आप मैकेनिज्म देख के आए हो, यहां से कंक्लूजन भी निकाल सकते हो। इसमें अगर B2H6 है या फिर क्या लिखा हुआ है BH3, इधर से एक तो क्या आएगा H आएगा, क्या आएगा BH आएगा।
ठीक है, BH2 आएगा। ठीक है, फिर अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, ये BH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलो OH में, यानी कि ओवरऑल आपको यहां से क्या मिलेगा, H और एक क्या मिलेगा, OH। OH कहां जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। कहां जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। H कहां जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। देख लो इसको, ठीक है, कर लोगे, आसान है बिल्कुल, ठीक है, कर लोगे ना, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, ये दोनों है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलते हैं, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। ठीक है, तो बेटा आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपको लग रहा था क्या हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड लगेगा, नहीं, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड लगाने का बस तरीका अलग हो जाएगा। आप वहां पे पहले बोरोन ऐड कराओगे, बोरोन एक बल्कि नेचर का होगा, वो कहां चला जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड बोरोन ऐड करवा दिया, फिर आप उसका क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन करवा दो, बोरोन को हटा दो, उसकी जगह OH लगा दो। ठीक है, आपके हिसाब से प्रोडक्ट चलेगा। अगर आप चाह रहे हो इससे ये बनाना तो ये मेथड, अगर आप चाह रहे हो इससे ये बनाना तो क्या होगा, ये वाला मेथड। ठीक है, कर लोगे, देख लो बेटा इसको। ठीक है, इसका अल्टरनेट एक और होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एनसीईआरटी में तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट मैं तुम्हें वो रिएक्शन बता देता हूं। ठीक है, अगर मान लो बेटा आपने इधर लिया एल्कीन, ठीक है, ये क्या है, एल्कीन। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए। ठीक है, आपने एक एल्कीन ले ली, ये रही। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैंने इसमें H पॉजिटिव H2O तो कहां लगेगा, इस पे कितने कार्बन है, इस पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3। इस पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 ही हो गए ना, इस पे कितने होंगे, 3। ठीक है, इधर 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 ये क्या कहता था, इसकी सिलेक्टिविटी क्या कहती थी, OH कहां लगेगा, OH कहां लगेगा, मोर, बोलो कहां लगेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो OH कहां लग गया, 3 वाले पे, कहां लग गया, OH 3 वाले पे, ये कहां लग गया, ये OH लग गया, ये कहां लग गया, H लग गया। ठीक है ना, समझ रहे हो, एक जगह क्या लग गया, OH, एक जगह क्या लग गया, H। ठीक है, अगर आपने इधर क्या ले लिया, B2H6 क्या ले लिया, B2H6, दूसरा क्या ले लिया, H2O2 क्या ले लिया, H2O2 किसकी प्रेजेंस में ले लिया, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। ठीक है, इधर क्या लगेगा, क्या लगेगा, बोलो इधर क्या लगेगा, इधर क्या लग जाएगा, OH, इधर क्या लग जाएगा, H। ठीक है, ये कहां लगेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। ठीक है, अब एक मेथड और होता है, एक मेथड और होता है, ये क्या है, HgOAC2, ये क्या है, HgOAC2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है, किसकी प्रेजेंस में है, मान लो इधर क्या, H2O। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये एक जगह तो क्या जोड़ेगा, OH जोड़ेगा, एक जगह क्या जोड़ेगा, मरकरी। ठीक है, OH कहां जोड़ेगा, एक जगह क्या जोड़ेगा, OH एक जगह क्या जोड़ेगा, मरकरी। ठीक है, उसके बाद एक क्या होता है, NaBH4, ये पहला रिएजेंट है। दूसरा रिएजेंट क्या होगा, NaBH4, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये क्या करता है, रिडक्शन करता है। ठीक है, ये हाइड्राइड ग्रुप है। ठीक है, एक चीज समझ सकते हो, HgOAC2 और H2O है, Hg किधर जाएगा आपके हिसाब से, मान लो Hg कहां जाएगा, लेस पे। ठीक है, OH कहां चला जाएगा, मोर पे। OH कहां चला जाएगा, मोर पे, क्योंकि जब आप इसका मैकेनिज्म देखोगे, एक क्या बनती है बेटा, 3 मेंबर्ड की रिंग बन जाती थी ना, पॉजिटिव चार्ज होता था। H2O जो OH न्यूक्लियोफाइल होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैक करता है। आप इसको ये भी समझ सकते हो, इधर से एक जगह क्या ऐड हो रहा है, Hg ऐड हो रहा है, एक जगह क्या ऐड हो रहा है, OH। इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या नाम है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ये ग्रुप किस लिए है, ये Hg को हटाने के लिए आया है। किसके लिए आया है, Hg को रिमूव करने के लिए आया है। तो इसको आप क्या बोलोगे, डीमर्क्यूरेशन। तो पहला स्टेप तो क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दूसरा स्टेप क्या होता है, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, OH किधर लगता है, इधर मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। OH कहां लगेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। ये देख लो इधर, ये OH, ये क्या है, H। ठीक है, ये 3 रिएक्शन है बेटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसका नाम क्या था, बोलो, एसिड कैटालाइज्ड। ये क्या है, हाइड्रेशन। ये क्या है, हाइड्रेशन। इसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हो,
मर्क्यूरेशन, इसको आप क्या बोलते हो, डीमर्क्यूरेशन, और क्या बोलोगे, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो ऊपर वाले को, हाइड्रोबोरेशन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोबोरेशन, और इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरेशन, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, देख लो इसको। ठीक है, कर लोगे, ये पहला मेथड था। ठीक है, ये क्या है, पहला मेथड। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ, फ्रॉम ग्रिगनार्ड, क्या है, फ्रॉम ग्रिगनार्ड। सेकंड क्या है, फ्रॉम ग्रिगनार्ड। सबसे पहले बेटा ये समझो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है, क्यों इसको लेके आए इधर। ठीक है, समझना ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है CH3, इधर क्या है, Cl। ठीक है, समझना, इधर कहीं पे क्या लिखा हुआ है, CH3Cl। इस Cl पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव या पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि Cl क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, इधर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि ये CH3 किस नेचर का है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। ये किस नेचर का है, ये मान लो एक लिविंग ग्रुप होता है, आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। आपने यहां पे Mg इंसर्ट करवा दिया, इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन रिएक्शन। आपने ये क्या था, ये क्या था, कार्बन, और ये क्या था, हेलोजन, CX बॉन्ड के बीच में आपने Mg को इंसर्ट करवा दिया, मतलब ऐड करवा दिया। यहां से आपको क्या मिल गया, CH3, इधर क्या मिल गया, Mg क्या मिल गया, Cl। ठीक है, ऐसे मान सकता हूं, ये क्या है, CH3Br, इधर क्या है, आपने किसको ऐड करवा दिया, Mg को, क्या मिल गया बेटा, CH3MgBr, क्या मिल गया, MgBr। ठीक है, इधर क्या है, डेल्टा नेगेटिव, इधर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। अब आपने जैसे ही मेटल को ऐड करवाया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इस पे को, क्योंकि मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये है, इसका नाम क्या होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा इनको, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, और यहां से यहां आने में, ठीक है, देखो आप यहां से यहां चले हो, अगर आप यहां से यहां आए हो, यहां से यहां आने में पोलैरिटी क्या हो गई बेटा, रिवर्स हो गई। पोलैरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। जो CH3 पॉजिटिव, जो CH3 इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता था, अब वो CH3 किस नेचर का हो गया, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो गया। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। और इसी का एक नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं, अम्पोलंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, अम्पोलंग इफेक्ट। क्या मतलब होता है इसका, पोलैरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, अगर आपको कहीं पे CH3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करवाना है, तो आप क्या ले लोगे, नॉर्मल CH3Br। अगर आप चाहते हो CH3 किसकी तरह एक्ट करे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो आप उसमें क्या ले लोगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लोगे। कन्वर्जन में भी ये बात काम आएगी। ठीक है, समझ रहे हो, ये कन्वर्जन में भी ये बात काम आएगी। अब आपको क्या समझना है, देखो इधर आपको क्या समझना है। ठीक है, अब आपको प्रिपरेशन करनी है, किसकी प्रिपरेशन करनी है, अल्कोहल की। किससे करते हैं, देखो इधर सबसे पहले आपने क्या ले लिया बेटा, इधर कीटोन ले लिया। ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर आएगी रिएक्शन। ठीक है, CH3CO, इधर क्या है, CH3। मान लो आपने क्या ले लिया, कीटोन ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, कीटोन। इधर आपने क्या ले लिया, CH3, इधर क्या ले लिया, MgBr। इसको क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड। क्या कहते हैं इसको, ग्रिगनार्ड। ठीक है, इस कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन किस नेचर का होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। आप इसको क्या कहोगे, डेल्टा पॉजिटिव। इसको किस नेचर का कहोगे, डेल्टा नेगेटिव। आपको कीटोन से क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। किसकी मदद से, ग्रिगनार्ड की मदद से।
ठीक है, ये किस नेचर का होगा, डेल्टा नेगेटिव, ये किस नेचर का होगा, डेल्टा पॉजिटिव। यहां पे रिएक्शन करने के लिए कौन जाएगा, बोलो कौन जाएगा, ये क्या करेगा, ये CS3 यहां से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ये रहा। ठीक है, क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता ना, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या बनेगा, इधर से मान लो आपने रिएक्शन करवा दी, क्या हो गया, CS3, C इधर क्या हो गया, O नेगेटिव, इधर क्या जुड़ गया, CS3, इधर क्या जुड़ गया, CS3। ठीक है, मान लो ये CS3, ये CS3 है। ठीक है, इस O नेगेटिव को न्यूट्रल कौन कराएगा, MgBr। क्या है, MgBr, क्योंकि इस MgBr पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, कर लोगे। अब आपने क्या ले लिया, H2O ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, H2O। आप H2O को कैसे ब्रेक कर सकते हो, H में और किस में ब्रेक कर सकते हो, OH में। इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये नेगेटिव किसके साथ कंबाइन होएगा, पॉजिटिव के साथ। तो क्या बनेगा, इधर क्या है, CH3, इधर क्या है, बोलो क्या है, इधर CH3, इधर क्या बचेगा, C, इधर क्या बन गया, OH, इधर क्या है, CH3, इधर क्या है, CH3, प्लस में क्या हो गया, Mg, क्या हो गया, Mg, इधर क्या बन गया, OHBr। ठीक है, ये पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन हो गया, नेगेटिव के साथ। ये पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन हो गया, नेगेटिव के साथ। तो क्या बनेगा, MgOHBr। कर लोगे, कर लोगे ना। आप बहुत सारी रिएक्शन करवा सकते हैं, इधर से 2-3 रिएक्शन और करवा देता हूं। ठीक है, ये सेकंड मेथड है प्रिपरेशन का, MOP का सेकंड मेथड है, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। पहले मैंने आपको बता दिया ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है। मान लो 1-2 रिएक्शन और करवा देता हूं तुम्हें। ये क्या है, CH3, इधर क्या है, C डबल बॉन्ड OH, इधर आपने क्या ले लिया, CH3 MgBr। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इधर रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CO नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा, MgBr पॉजिटिव। ठीक है, इधर क्या था H, इधर क्या था CH3, ये क्या है H2O, क्या है H2O। ठीक है, H पॉजिटिव में क्या बनेगा, CH3, ये क्या है C, ये क्या है OH, इधर क्या है H, इधर क्या है CH3। ठीक है, बहुत सारी और भी ले सकते हो। ये क्या है, देखो CH3, इधर क्या है C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है, मान लो CH3 है। ठीक है, ये क्या है PHMgBr, क्या है ये PHMgBr। ठीक है, क्या जुड़ेगा लास्ट में, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C, इधर क्या है OH, इधर क्या है CH3, और इधर क्या होगा, बोलो क्या होगा, PH। ठीक है, कर लोगे, ये सेकंड मेथड है, उतार लो इसको। हो गया। ठीक है, कई बार थोड़े से तुम्हें लगेंगे अजीब से क्वेश्चन है। ये है, इसको क्या बोलते हैं, इपोक्साइड। सुना है इपोक्साइड। एक जैसे नोमेनक्लेचर करवाता था, वो एक्सेप्शन नहीं लिखवाता था 5, भाई इनको छोड़ के लिखवाता था ना, इन 5 फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के सारे के सारे PFG हो सकते हैं। कौन से थे 5, हैलाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो, इथर, और एक होता था इपोक्सी। इपोक्सी का मतलब क्या होता है, इपोक्साइड। ये पहले बनता कैसे, ये देखो ये पहले बनता कैसे है। इसके साथ साथ 1-2 रिएक्शन और हो जाएगी, जेई में पूछ भी लेगा। ये क्या है, मान लो इधर क्या है CH2, ठीक है, ये क्या है डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी, पहले तो चलो ये मान लो ये था, ठीक है, CH3, इधर क्या है CH, ये क्या है डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मान लो आपने ले लिया MCPBA। ये MCPBA का मतलब क्या होता है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं इसको, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये MCPBA क्या काम करेगा, ये इपोक्साइड की रिंग बना देगा। ठीक है, इधर क्या है C, इधर क्या है CH2, इसने क्या कर दिया, इपोक्साइड की रिंग बना दी। ठीक है ना, इसने किसकी रिंग बना दी, इपोक्साइड की रिंग बना दी। ठीक है, डबल बॉन्ड की जगह एक ऑक्सीजन की रिंग बना दी, इसको क्या कहते हैं, इपोक्साइड की रिंग।
ठीक है। अब अगर मान लो आपने यहां पे CS3 MgBr की रिएक्शन करवा दी, ठीक है, ये CS3 नेगेटिव क्या है, डेल्टा नेगेटिव, किसकी तरह काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, समझ रहे हो, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये SN2 अटैक होगा। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज ऑलवेज अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, ऑलवेज अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। क्या है, लेस हिंडर्ड साइड। हमेशा कहां से अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। कहने का मतलब है इसके पास दो साइड अटैक करने के लिए। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने मतलब कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। ठीक है, अब की बार कार्बन नहीं, ऑक्सीजन भी देखोगे, ये कितने से जुड़ा हुआ है, ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2। ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है, 2 वाली। ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करता है, इसके पास अटैक करने के लिए दो जगह थी, या तो यहां या फिर यहां। ये यहां अटैक करेगा क्योंकि वो लेस हिंडर्ड साइड है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, CS3 इधर क्या है, CH इधर क्या है, CS2, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर मैं अटैक करवाता हूं, ये क्या है, CS3 MgBr, इसका अटैक कहां पे होगा, इसका अटैक यहां पे होगा। ये 3 मेंबर्ड की रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेन रिंग है, इसमें एंगल स्ट्रेन होता है। ठीक है, इधर क्या है, CS3, इधर क्या है, CH, इधर क्या है, O नेगेटिव, क्या है, O नेगेटिव, इधर क्या बन गया, CH2, इधर क्या बन गया, CH3। देख लो इसको, कोई दिक्कत हो तो कर लोगे। अब O नेगेटिव को न्यूट्रल कौन करेगा, MgBr। क्या करेगा, MgBr। बाद में ये अगर आपने हाइड्रोलिसिस वाला डाला है तो O नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो यहां से अल्कोहल बन गया, नहीं बन गया, ये रहा। मतलब मैंने एल्कीन से क्या बना दिया, अल्कोहल, दूसरे तरीके से। पहले उस पर इपोक्सीडेशन करवाई, फिर किसका अटैक करवाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक है, पहले किसकी रिएक्शन करवाई, इपोक्साइड की, फिर क्या करवाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, कर लोगे, ये भी एक मेथड है। ठीक है, कर लोगे। लिखो एक और, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, थर्ड मेथड लिखो, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड लिखो, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विद Ag2O इन H2O। ठीक है, ये बेटा ये मेथड्स एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, मान लो बेटा ये है, ठीक है, समझ रहे हो, ये इधर मान लो Br है, ये क्या है, Br। ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई Ag किसकी प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विद Ag2O इन H2O। आपने क्या ले लिया बेटा, ये एक एल्काइल हैलाइड है या नहीं है ना, एल्काइल हैलाइड। इधर क्या है, Ag, इधर क्या है, H2O। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, ये क्या कॉम्प्लेक्स बना लेगा, AgBr बना लेगा ना, ये किसका कॉम्प्लेक्स बना लेगा, Ag किसके साथ रिएक्शन करेगा, Br के साथ, और इस Br को क्या करवा देता है, लीव करवा देता है। इस Br को क्या करवा देगा, लीव। H पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव कहां जुड़ेगा, अगर ये दोनों के दोनों मतलब इलेक्ट्रॉन ले गया तो इधर कौन सा चार्ज बचता है, पॉजिटिव बचता ना एक तरीके का। भाई AgBr चला गया, Ag ने Br को निकाल लिया, Br नेगेटिव को निकालेगा, Br पॉजिटिव को, नेगेटिव को। अगर नेगेटिव को निकालेगा तो इस तरफ कौन सा चार्ज आएगा, और H2O में क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या जुड़ जाएगा इधर, बन गया। ये तीसरा मेथड था। लिखो बेटा फोर्थ, रिडक्शन ऑफ लिखो फोर्थ में, रिडक्शन ऑफ
कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हो गया, ठीक है। लिखो इधर, ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है CH3। ठीक है, मान लो बेटा मैं अगर इसका रिडक्शन करवाता हूं, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H2। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूं। आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ये क्या है CH3, ये क्या है C, ये क्या है CH3, इधर CO है। आपने इसके ऊपर रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H2 होता है ना। आपने इधर भी H का एडिशन करवा दिया, इधर भी किसका एडिशन करवा दिया, H का। तो अगर आप इधर रिडक्शन कराओगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। CH3, ये क्या है C, इधर क्या हो जाएगा OH, इधर क्या हो गया, बोलो। ठीक है, ये मेथड होगा बेटा, समझ रहे हो ना। आपने रिडक्शन करवाया है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H2। क्या होता है एडिशन ऑफ H2, H2 का मतलब क्या होता है, इधर भी आपने H ऐड कर दिया, इधर भी आपने क्या ऐड कर दिया, H। ठीक है, इधर भी आपने क्या ऐड कर दिया, H ऐड कर दिया, इधर भी आपने क्या ऐड कर दिया, H। एडिशन ऑफ H2, इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। आपने रिएक्शन पढ़ी है, ये पढ़िए ना। ये भी आप क्या करवाते थे, रिडक्शन ही तो करवाते थे। ये क्या ऐड कर दिया आपने, H2 का एडिशन कर दिया। ठीक है, सेम बेटा ये भी है, आप क्या करवाते हो, इस तरफ भी H ऐड, इस तरफ भी H ऐड। कहने का मतलब है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ठीक है, आइए तो कीटोन था, अगर यहां पे क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड। क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड, वो भी किस में होगा, बोलो CH3, इधर क्या होगा CH2, ये क्या होगा OH। ये यहां से रिडक्शन किया, अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो किसमें ऐड हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या है ये एल्डिहाइड या कीटोन, ये क्या है एल्डिहाइड, क्या है ये एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है अल्कोहल, क्या है ये अल्कोहल, कितने डिग्री 2 डिग्री। ये कितने डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। अभी अपना क्या चल रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या चल रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। कीटोन से क्या बना सकते हो, सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड से हमेशा क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। कैसे, रिडक्शन करके। जब इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उल्टा चलेंगे, इधर से इधर आना है, इधर से इधर आपने क्या किया, रिडक्शन, इधर से इधर क्या करोगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, H2 का रिमूवल। जो आप H2 ऐड करके आए उसको हटा दो, यही बनेगा। ठीक है, अब इसका रिडक्शन करवाने के लिए आपको क्या लेने होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, LaH। इसका मतलब क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किसका सोर्स है, H नेगेटिव का सोर्स है। ठीक है, और एक क्या होता है Na, क्या होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या होता है NaH बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं NaH। NaH का मतलब क्या होता है, NaH का मतलब क्या होता है NaBH4। इसको क्या कहेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। LaH का मतलब क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका मतलब क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे रिएजेंट है, कैसे रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब अगर आपने यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है CH3, इधर क्या ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका मतलब ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। इधर क्या लग गया OH, इधर क्या लग गया CH3। ठीक है, समझ रहे हो। आप ये ले सकते हो या फिर क्या ले सकते हो NaBH4। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, जैसे ये जरूरी नहीं है, आप यहां पे H2 भी ले सकते हो। आपने किया ना H2 का एडिशन, क्या किया है, H2 का एडिशन किसकी प्रेजेंस में करते थे, निकल की प्रेजेंस में। और इधर क्या ले ली, हीट। तो भी क्या बनेगा CH3 CH, इधर क्या बन जाएगा OH, इधर क्या बन जाएगा OH। बस आपको रिएजेंट ही समझने कौन से रिएजेंट होते हैं, प्रोडक्ट तो यही बनेगा। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे ना। ठीक है, देखो एक चीज और, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है समझना। एक होती है सेलेक्टिविटी, इधर क्या है CH3 CH,
इधर क्या है डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इधर क्या है CH, इधर क्या है C डबल बॉन्ड O, CH3। मान लो इसको मैं ये चलो ऐसे ही दिखा दो, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। अगर आपने इधर ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये चीज मैं आपको एक अलग से चैप्टर आता है रिएजेंट जेई नीट के लिए, उसमें सिखाऊंगा, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, क्या करता है, रिडक्शन करता है ना, ठीक है। और H2 और निकल भी क्या करता है, रिडक्शन करता है, ये भी क्या करता है, रिडक्शन, बट दोनों में फर्क है, ठीक है। इधर रिडक्शन होने के लिए कितनी साइट है, 2, एक तो ये, एक ये, क्योंकि आपने पढ़ी ना भाई डबल बॉन्ड पे भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, CH2, इधर क्या है CH2 प्लस में क्या हो जाएगा H2, किसकी प्रेजेंस में है, निकल की प्रेजेंस में, इधर क्या हो जाएगा CH2, इधर क्या हो जाएगा CH2, इधर क्या है H, इधर क्या है H, ये भी क्या है रिडक्शन। तो मतलब ये जाएगा दोनों जगह रिडक्शन कर सकता है, इधर भी ये भी कर सकता है, ये पावरफुल होता है बेटा, ये दोनों जगह करेगा, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इस डबल बॉन्ड को तो अफेक्ट नहीं करेगा, डबल बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट, डबल बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट, डबल बॉन्ड पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, डबल बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट, रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगी, ये क्या है CH, ये क्या है CH, ये क्या है CH2, ये क्या है CH2, ये क्या है CH, ये क्या OH, इधर क्या हो गया CH3, क्या इधर डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन हुई, नहीं हुई। इस रिएजेंट का काम स्पेसिफिक है, ये इधर डबल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ये भी कैसा है, ये भी रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ये भी क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, इन दोनों का काम रिडक्शन करने का है, बट दोनों की रिएक्टिविटी अलग अलग है, ठीक है। उधर भी क्या किया, वो कीटोन पे रिडक्शन कर सकता था, वो कीटोन पे रिडक्शन कर सकता था, क्या ये कीटोन पे रिडक्शन कर सकता है, ये भी कीटोन पे रिडक्शन कर सकता है, क्या ये डबल बॉन्ड पे कर सकता है, ये डबल बॉन्ड पे नहीं कर सकता। इसमें प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, CH, क्या मिलेगा बोलो, इधर भी क्या जुड़ जाएगा H, CH2, इधर क्या जुड़ जाएगा CH2, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा CH, इधर क्या है OH, इधर क्या बन गया CH3, ठीक है। इसको कहां पढ़ा जाता है, ऐसी ऐसी चीजों को रिडक्शन में, कहां पढ़ा जाता है, रिडक्शन में। आ रहा है ना समझ में, आ रहा है समझ में, ठीक है, ये रिडक्शन है। उसके बाद लिखो बेटा रिडक्शन ऑफ एसिड, ये आ रहा है ना समझ में, एक चैप्टर आता है तुम्हारे रिडक्शन, सॉरी रिएजेंट में पढ़ा जाता है, ठीक है, कहां पढ़ा जाता है, रिएजेंट में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, ठीक है, लिखो रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एस्टर, रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एस्टर। अगर आप एसिड का रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, ठीक है, आप एसिड का रिडक्शन करोगे तो भी किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में, जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्कोहल बना देना बस, रिएजेंट वही रहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या रहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। एस्टर का मान लो बेटा आप एस्टर की रिएक्शन करवाते हो इसके साथ, क्या बनेगा, ये एसिड की रिएक्शन करवाते हो क्या बनेगा, क्या बनेगा एस्टर, क्या बनेगा एस्टर, ठीक है। यहां से OH, ठीक है, ध्यान से समझना, OH, ये मान लो इधर भी OH है, ठीक है, OH और H क्या बन के बाहर निकल जाएंगे, H2, पढ़ा था ना, एक एसिड और एक एल्कोहल अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का, और उसी रिएक्शन को क्या कहते थे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्लास 10th में पढ़ा था ना, एल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एस्टर, और क्या बनेगा, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन। यहां से OH और H H2 की फॉर्म में बाहर निकाल दो, क्या बनेगा बेटा RC, ठीक है, क्या बनेगा O, इधर क्या बनेगा OR डैश, इसको क्या कहते हैं एस्टर, ये क्या है एसिड, ये क्या है एस्टर, ठीक है। यहां से किसकी फॉर्मेशन हो गई, एस्टर की, ठीक है। अब आपने एस्टर में क्या ले लिया H2, और मान लो कोई भी कैटलिस्ट ले लिया, यहां पे कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, निकल, प्लेटिनम, और कौन सा यूज होगा, प्लेटिनम, ठीक है। यहां से भी क्या बनेगा एल्कोहल, क्या बनेगा यहां से भी एल्कोहल, ठीक है, कर लोगे, क्या बनेगा RCH2OH, देख लो इसको ध्यान से,
कर लोगे? ठीक है, कर लोगे? अगर आपने एसाइल क्लोराइड ले लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसका भी आपने क्या कर दिया बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन से क्या बनेगा? सेम वही, क्या बनेगा? एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल। ये क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बनेगा? आर सी एच टू ओ एच। ठीक है, HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 4H नेसेंट हाइड्रोजन। एक तो क्या कर देगा? HCl को बाहर निकाल देगा। एक तो क्या कर देगा? HCl को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये क्या है? इसने HCl को बाहर निकाल दिया। ठीक है, एक इधर ऐड हो गया, एक इधर, एक उधर, तीन तीन यूज होते हैं। कर लोगे ना? ठीक है, आसान है। ठीक है, देख लो इसको। देख लो इसको, हो जाएगा। ठीक है, मान लो इधर रिएक्शन लिखी हुई है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर क्या? O C2H5। इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। आपने इधर क्या ले लिया? क्या ले लिया इधर? लिथियम। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या ले लिया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये भी क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। ठीक है, क्या करेगा ये? रिडक्शन। क्या करेगा? रिडक्शन। क्या बनेगा इधर से? CH3, ये क्या है? CH2OH। और कितने मोल मिल जाएंगे? 2 मोल। कर लोगे? ठीक है, समझ रहे हो? इधर वो H दिखाए तो दिखा देना, बन जाएगा ना? CH3CH2OH। इधर से क्या बनेगा? C2H5OH। भाई इधर से क्या बन रहा है? CH3CH2OH। इधर से क्या बन रहा है? C2H5OH। क्या बन जाएंगे? 2 मोल। वो बराबर ही तो है बात। कर लोगे? तो बेटा ये तुम्हारी सारी की सारी क्या थी? सारी की सारी क्या थी? रिडक्शन। ठीक है, और एक और लिखो, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। छोटी सी है वो तो। ठीक है, एक क्या बेटा? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। आप एल्काइल हैलाइड का भी हाइड्रोलिसिस करके क्या बना सकते हो? क्या बना सकते हो? एल्कोहल। ये रिएक्शन आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी? भाई अगर आपने ले लिया RX, इधर क्या ले लिया? NaOH। क्या ले लिया? NaOH। यहां से क्या बन जाता है? NaX बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा? ROH प्लस में क्या होगा? NaX। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख सकते हो, CH3 CH2। ठीक है, इधर क्या होगा? Br प्लस में क्या होगा? NaOH। इधर से क्या होगा? CH3 CH2। इधर से क्या हो जाएगा? OH। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? NaBr। ठीक है, इधर से क्या हो जाएगा? NaBr। कर लोगे ना? अब ये तो नहीं है ना कि हेलो एल्केन से अल्कोहल कैसे बनाते हो, तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप हेलो एल्केन में पढ़ चुके हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये थी बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, कल पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। उससे पहले ये देख लो मैंने क्या पढ़ाया है तुम्हें। ठीक है, देखो इधर कल हमने एक मेथड पढ़ा था ना। ठीक है, एक मेथड पढ़ लिया था। ठीक है, ये वाला, इसको क्या बोलते थे? हाइड्रेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इसके 1-2 क्वेश्चन कराए थे। फिर मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन शुरू कराया। ठीक है, B2H6, इसको क्या कहते हैं? डाइबोरेन। इसमें क्या लिखे? एक जगह क्या ऐड होएगा? H, एक जगह क्या ऐड होएगा? BH। ठीक है, कर लोगे? उसके बाद मैंने क्या लिया? इसका मैकेनिज्म समझाइए बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बोर्ड में पूछता है। ये वाली चीज आ गई थी ना समझ में सभी को? ठीक है, इसके बाद में क्या है? क्या है? ये वाले दोनों रिएक्शन। ठीक है, फिर एक और करवाई मैंने, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तीनों में फर्क समझ लेना। ठीक है, 2 में मोर सब्स्टिट्यूटेड, 1 में लेस सब्स्टिट्यूटेड। फिर मैंने ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में बताया। उसके बाद में क्या है? ग्रिगनार्ड से एल्डिहाइड, ये इसमें फिर आएगा, ये एल्डिहाइड कीटोन में फिर से आएगा। भाई एल्डिहाइड उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में जब वो ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, फिर आएगा। ठीक है, अब एमसीपी भी है, ये एक अलग से रिएक्शन थी। फिर बेटा एक मेथड ये था। ठीक है, 4th में ये था कार्बोनिल कंपाउंड से। ठीक है, 5th में देख लेना बेटा, ये वाला था। ठीक है, ये सारा रिडक्शन की प्रोसेस है। ठीक है, 5th में क्या था? बाय हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, 6th में आप वो चीज समझ सकते हो हेलो एल्केन से, ये मतलब वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगी? क्या आएगी? हाँ, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में आएगी ना।